अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला फ़िक़ही कंपटीशन में जारी है और मसाइल मुसलसल आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आज इसी सिलसिले की ये वीडियो जो इस वक्त आपके पेश खिदमत है, इसमें हम कोशिश करेंगे खुम्स के हवाले से चंद इस्तिफ़्ताआत यानी वो सवालात के जवाबात कि जो सवाल आगा सैयद अली सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में पेश किए गए और आपके दफ्तर की तरफ से जो जवाब आया उन्हें शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले खुम्स क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि खुम्स एक्चुअली खुम्स यानी पाँचवा हिस्सा। आपकी अपनी ज़ाती कमाई करने के बाद, पूरे साल के अखराजात करने के बाद अब जो इजाफ़ी पैसे बचे हैं उसका सिर्फ़ पाँचवा हिस्सा निकालना खुम्स कहलाता है, जो हर इंसान के ऊपर वाजिब है। हर उस इंसान के ऊपर वाजिब है कि जिसकी कमाई से कुछ पैसे बच जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम ने ये खुम्स रखा है तो कभी भी इस्लाम ये नहीं चाहता कि मौला नहीं चाहते, हमारे इमाम नहीं चाहते या हमारे मराजे अज़ाम नहीं चाहते, हमारी फ़िक़्ह हमारी शरीयत हमसे नहीं चाहती कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कर्ज़ ले के कहीं से ला के हमें खुम्स अदा करना है। नहीं, बल्कि हमें बताया गया कि आप अपने पूरे साल के अपनी शान, अपनी औकात, अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा ख़र्च कीजिए, जिसमें आपका ज़रूरत का अपनी हाजत के मुताबिक आपका घर, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी गाड़ी, आपका खाना, आपका पीना, आपके बच्चों की फ़ीस, तोहफ़े, तहाइफ़, शादी, महाफ़िल, मजालिस में शिरकत, जहाँ भी लेना देना जो इंसान की ज़िंदगी के उमूर में आता है और उसका एक रूटीन बना हुआ है, वो सारे अखराजात करने के बाद अगर साल के आखिर में पैसे बच जाते हैं तो उसका पाँचवा हिस्सा हमें अदा करना है। तो अगर इस्लाम अपने फैलने के लिए, हालांकि इस्लाम का फैलना, इस्लाम का पनपना ख़ुद हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्ल के लिए बेहतरी है, तो अगर इसके लिए आपसे आपके इजाफ़ी बचे हुए पैसे से एक रकम तलब की जा रही है कि जो पाँचवा हिस्सा है, तो उसमें मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास तो होता ही नहीं है, नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी से कर्ज़ ला के खुम्स निकालिए। अगर आपके पास होता है तो आप इसके ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन अब ये सवाल अपनी जगह पे रह जाएगा कि किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता। हमने तो बहुत सारे ऐसे अफराद को देखा कि जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, अच्छे सारे खासे अखराजात हैं, बहुत सारे उनके मंथली उनके रनिंग एक्सपेंडिचर देखें तो बहुत हैं और उनके एक्स्ट्रा पैसे भी नज़र आते हैं, दिखने में आते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अरे हमारे ऊपर कहाँ वाजिब है खुम्स, हमारा तो बचता ही नहीं है। तो भाई अगर आपका नहीं बचता है तो क्या एक 500 रुपये रोज़ कमाने वाले मज़दूर का बचेगा? खुम्स हर इंसान के ऊपर वाजिब है। अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका बचा है कि नहीं बचा है? आइए आज इसी बात का फ़ैसला कर लें। आप सबसे पहले एक तारीख़ मुअय्यन करें, आएँ इरादा करें कि मैं खुम्स निकालूँगा, इस्लाम के इस बताए हुए फार्मूले पर मैं अमल करूँगा ताकि परवरदिगार मुझे बरकत दे, मेरे पैसे में बरकत दे। आपको आपके पैसे में बरकत चाहिए तो खुम्स निकालना पड़ेगा। खुम्स की तारीख़ मुअय्यन करें। नहीं होता है पैसा, हिसाब करने पे नहीं निकालें। पैसा होता है तो खुम्स निकलेगा। अभी मिसाल के तौर पे किसी ने 5 जनवरी अपनी तारीख़ है या 15 शाबान तारीख़ है, किसी इमाम की विलादत या उसका ख़ुद का अपना डेट ऑफ बर्थ या मसलन बच्चे का बर्थडे या घर में किसी ऐसे का कोई भी ऐसी एक डेट जो उसे याद रहती है, कोई एक ऐसी तारीख़ जो उसे याद रहती है, वो मुअय्यन कर ली। अब जब वो तारीख़ मुअय्यन की है तो अब हम पूरे साल का जो हमारा रूटीन है, जो अखराजात हैं, वो अपने आराम से हम खर्च करेंगे। वो जब तारीख़ आएगी तो हम देखेंगे क्या भाई इस तारीख़ में हमारे पास हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो इजाफ़ी हैं, जो पॉकेट मनी है, जो बैंक बैलेंस है, जो हमसे एक्स्ट्रा है, जो फ़ीस हम अदा कर चुके, जो किराए हम अदा कर चुके, सारे काम करने के बाद अब जो फ़ालतू पैसा हमारे पास है उसका 5वां हिस्सा निकाल दीजिए।
लेकिन आपने तारीख़ मुअय्यन की है, उस तारीख़ पे कोई फालतू पैसा आपके पास होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, इस्लाम आपसे कहता है आपके ऊपर खुम्स ही नहीं है। खुम्स हर उस इंसान के ऊपर है कि जिसका उसकी तारीख़ मुअय्यन करने के बाद साल पूरा गुजर जाए, वो तारीख़ आ जाए और उसके तमाम अखराजात निपटाने के बाद, ख़र्चे सारे करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो उसका 20% यानी 5वां हिस्सा हमें देना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में चोर है, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, शैतान आपको बहका रहा है, आप इरादा नहीं कर रहे हैं, आप जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप ये ना कहिए कि आपके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। आप तारीख़ मुअय्यन करें, और चूँकि अल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा माज़ीरा, ये इंसान ख़ुद अपने लिए बसीर है, बेहतर जानता है अपने बारे में। वैसे तो माजरतें पेश करते हैं हम एक दूसरे के सामने, भी कहते रहेंगे हमारे पर खुम्स वाजिब नहीं है, लेकिन ख़ुद हमारी हालत क्या है हमारे से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। ख़ुद हम अपने बारे में समझते हैं कि हम खुम्स लेने के मुस्तहक़ हैं या हमें खुम्स देना चाहिए। तो खुम्स जो है वो ख़ुद आप हिसाब करें, तारीख़ मुअय्यन करें और देखें कि खुम्स निकलता है या नहीं निकलता। अब सवाल ये है कि अगर पैसा नहीं निकलता है तो क्या करेंगे? अगर पैसा नहीं निकलता है तो आपके ऊपर कोई खुम्स नहीं है, लेकिन कम से कम बारगाह खुदावंद में ये तो कह सकते हैं कि आपने तारीख़ मुअय्यन की थी, खुम्स निकालने का इरादा किया था, शैतान को मारा था, और कोशिश और इरादा करके आपने एक डेट फाइनल की थी कि भाई इस तारीख़ में मैं खुम्स निकालूँगा। आपके पास पैसे ही नहीं है, कोई बात नहीं है, खुम्स आपका निकलेगा ही नहीं। तो खुम्स उसी इंसान के ऊपर वाजिब है कि जिसके पूरे साल की आमदनी मिसाल के तौर पे 10 रुपये है, लेकिन उसके अखराजात 8 रुपये हैं। 2 रुपये अब अगर उसके पास बचते हैं तो उसमें से 20 पैसे का वो खुम्स, 1 रुपये में से 20 पैसे का खुम्स निकालेगा, यानी 2 रुपये में से 40 पैसे खुम्स निकलेगा। 20% यानी 5वां हिस्सा उसको खुम्स अदा करना है। अब सवाल यह है कि खुम्स किसको दिया जाएगा? खुम्स की 2 आप तकसीम करेंगे। खुम्स के 2 हिस्से होंगे, एक सहम इमाम और एक सहम सादात। सहम सादात यानी गरीब और मुस्तहक़ सैयद को सहम सादात दिया जाएगा, और सहम इमाम जहाँ पर मराजे इकराम की इजाज़त है और जो इदारे दीन का काम कर रहे हैं, मराजे इकराम की तरफ से इजाज़े उनको मिले हुए हैं, वहाँ पर सहम इमाम दिया जाएगा। और जहाँ देख रहे हो आप कि भाई यहाँ पे काम हो रहा है, मुतमईन हो कि हाँ भाई यहाँ दीन का काम हो रहा है, यहाँ आप अपना सहम इमाम दे सकते हैं। सहम सादात किसी गरीब और ज़रूरतमंद सैयद को दे सकते हैं। उलमा कहते हैं कि अगर खुम्स के हम सही से पाबंद हो जाएं तो हमें कोई भी इस दुनिया में कोई भी सैयद गरीब नज़र नहीं आएगा। अगर हम खुम्स के पाबंद हो जाएं तो हमारे दीन व शरीयत पर काम करने वाले, इंसानियत की बका पर काम करने वाले, इंसानियत की तरक्की व तरवीज के लिए जो काम करने वाले इदारे हैं, जो हमारी तालीम पर काम कर रहे हैं, वो कभी पैसे से खाली ना हो और हमेशा तरक्की रहे। तो खुम्स हम कोशिश करें कि एक तारीख़ निकालें, तारीख़ मुअय्यन करें, अगर होता है तो खुम्स अदा कर दें। अगर किसी ने अभी तक खुम्स नहीं निकाला है, खुम्स चूँकि एक बहुत बड़ा मौजू है, यहाँ पे सिर्फ इशारा करना मकसूद है, यहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं, खुम्स को लेके बहुत से पहलू हैं। कोशिश करूँगा चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ हों, चंद सवालात आपको बताए जाएँ जो इस्तिफ़्ताहात में शामिल हुए हैं। खुम्स अगर किसी ने पहली बार निकालने का इरादा किया, मसलन किसी ने अभी इरादा किया, अब तक खुम्स नहीं निकाला था, तो वो कैसे खुम्स निकालेगा? खुम्स यानी सबसे पहले अपनी जब से कमाना शुरू किया है, अपनी कमाई से कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं, क्या क्या वो ख़रीद के लाएँ, अपनी कमाई से लाने वाली तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाएँ और उसका हिसाब करें। जो चीज़ें खा के ख़त्म हो गई, किसी को दे दिया, ख़त्म हो गया, वो गया, लेकिन आपकी कमाई से मौजूदा जो भी चीज़ें हैं, आपके घर में बेड है, सोफ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने पैसे से कमाई हैं, मगर उसका खुम्स अभी तक अदा नहीं किया, तो आपको उसका खुम्स निकालना होगा। अगर चूँकि उसका खुम्स पहली बार आप निकाल रहे हैं, तो अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसको क़िस्तवार आप अदा कीजिए। किसी आयतुल्लाह के वकील से मिलिए और मराजे इकराम के वकला हज़रात जो हैं आपको इस बात की इजाज़त दें और आप क़िस्तवार उसको अदा करें। आहिस्ता आहिस्ता क़िस्तों में, इंस्टॉलमेंट में उस अपने खुम्स को अदा करें। ज़ाहिर है अगर कोई पहली बार खुम्स निकाल रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा खुम्स हो जाएगा, जो उसकी अपनी सैलरी से भी ज़्यादा होगा, तो वो कैसे अदा कर सकेगा। लिहाजा क़िस्त बनाकर आप जो है वो
कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल किसी ने किया, क्या अगर हमें किसी ने हदिया दिया है, गिफ्ट दिया है, तो उस पर खुम्स है? आगा सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि हदिया अगर किसी ने आपको दिया है, पूरे साल आपके पास यूं ही रखा रहा, आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके ऊपर खुम्स लग जाएगा, आपको खुम्स देना पड़ेगा। LIC की पॉलिसी थी, आज पूरी हुई है, तो क्या उस पर खुम्स होगा? अब यहाँ देखिए समझने की ज़रूरत है, LIC की जो किस्तें आप भर रहे थे, किस्तें जिस पैसे से भर रहे थे, अगर वो खुम्स निकालने के बाद माले मुखम्मस उस पैसे को कैसे कहते हैं कि जिसका खुम्स निकाला जा चुका है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए थे आपके पास, पूरे साल के अखराजात के बाद आपने देखा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए है, तो अब इस 1 लाख रुपए में 20,000 खुम्स निकल गया, 5वां हिस्सा 80,000 आपका जो पैसा बचा है जिस पे खुम्स निकाला जा चुका है। खुम्स निकला हुआ पैसा, पाक पैसा, उसको मुखम्मस कहा जाता है। तो आपके मुखम्मस पैसे में से, यानी वो पैसा कि जिसका खुम्स अदा हो चुका था, उस पैसे से अगर आप हर साल या हर शिशमाही जो भी आपकी किस्त रही थी, LIC की किस्त अगर उस पैसे से भरते थे, और अब 20 साल या 15 साल 10 साल पूरे होने के बाद LIC आपका टाइम पूरा होने के बाद वो पैसे आपको अगर मिल रहे हैं 10-20 लाख रुपए, तो आप जितना जमा किया था उससे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो फ़ायदा आपको मिल रहा है, सिर्फ फ़ायदे में खुम्स निकालेंगे, असल पैसा जो आपने जमा किया था उसका खुम्स नहीं निकालेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए जमा किए, लेकिन कंपनी आपको 20 लाख दे रही है या 15 लाख दे रही है, तो आप सिर्फ 5 लाख में खुम्स निकालेंगे। आपके 10 लाख वो पैसे हैं जिसकी किस्तें आप भरते थे, तो किस्त में वो पैसे अदा किया करते थे जिसका खुम्स अदा हो चुका है। लेकिन अगर आपने खुम्स अदा किया नहीं है, सारे पैसे यूं ही दिए हैं, तो पूरे अमाउंट के ऊपर आपको खुम्स निकालना होगा। मीरास पर खुम्स है? जी, मीरास पर खुम्स नहीं है। सवाल है कि इंतकाल पर लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं, किसी का घर में इंतकाल हो गया और उनका इंश्योरेंस था, तो अब वो पैसे आए हैं, तो उस पर खुम्स है। कहते हैं कि अगर वाकई आपने बीमा किया था और 1 साल तक ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी, आपको वो पैसे रखे रहे, तो उस पर खुम्स निकालना पड़ेगा। अगर ख़र्च हो गए तो कोई बात नहीं है। किराएदार ने मकान मालिक को डिपॉज़िट दिया, तो अब किराएदार जो मकान मालिक के मकान में रहता है, उसने पूले पीश या डिपॉज़िट जिसको कहा जाता है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए डिपॉज़िट दिए, तो अब ये 1 लाख रुपए जो किराएदार ने मकान मालिक को दिए हैं, इसका खुम्स किसके ऊपर वाजिब होगा? मकान मालिक के ऊपर वाजिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पैसा किराएदार का असल पैसा है, बस सिर्फ रखा है उसके पास, सिक्योरिटी है जो उसके पास जमा की है। इसका पैसा इन्हीं को अदा करना होगा कि जिनका वो पैसा है, इसका खुम्स इन्हीं के ऊपर वाजिब होगा। अब ये अगर हैसियत रखते हैं तो उस पैसे को अपनी मिल्कियत में शामिल करके आज उस पैसे को दे दें। नहीं हैसियत रखते तो जिस दिन वो वहाँ से रिटर्न मिलेगा, पैसा हाथ में आएगा, उसका खुम्स तब अदा कर सकते हैं। इसका खुम्स किराएदार पर ही वाजिब होगा। सवाल है, मेरे 2 घर हैं, एक में मैं रहता हूं और दूसरा घर मैंने किराए पे दिया है जो मेरी वाइफ के नाम पर है, तो क्या मेरे घर पे खुम्स होगा? एक घर जिसमें आप ख़ुद रहते हैं वो चूँकि आपका अपना ज़ाती ज़रूरत का घर है, दूसरा घर जो आपके वाइफ के नाम पे है वो आपका एक्स्ट्रा और इजाफ़ी घर है, उसका खुम्स आपको देना होगा। अपनी माली मुश्किल की वजह से किसी से कर्ज़ का मुतालिबा किया कि मैं परेशान हूँ, मुझे कर्ज़ चाहिए, तो अभी आप कोशिश कर रहे थे कि 10, 15, 20 दिन के बाद किसी से जिससे कर्ज़ आपने मांगा था उसने आपको कर्ज़ दिया ही था कि आपकी खुम्स की डेट आ गई। तो देखिए ना, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी खुम्स की डेट आ गई, और खुम्स का मतलब यह है कि आपके सालाना पूरे साल के अखराजात निकालने के बाद आपकी आमदनी से जो पैसा बचता है उसके ऊपर आप खुम्स निकालेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ तो ऐसा है नहीं, आप कर्ज़ अभी लिया है आपने, लिहाजा इसके ऊपर खुम्स नहीं होगा। कहते हैं कि खुम्स की तारीख़ कैसे बदल सकते हैं? क्या खुम्स की तारीख़ जो हमने डिसाइड की उसको बदलना मुमकिन है? जवाब यह है कि खुम्स की तारीख़ आने से पहले आप जो डेट रखना चाहते हैं खुम्स निकाल दें और हर साल उसी तारीख़ को मुअय्यन कर लें, तो इस तरह से आप खुम्स की तारीख़ रख सकते हैं। कहते हैं कोई चीज़ हमने किस्त पर ली थी,
अभी किस्तें सारी अदा नहीं हुई हैं, तो अब खुम्स उस सामान पर होगा या उस सामान पर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदी, उसकी 4 लाख रुपए की गाड़ी है, 2 लाख रुपए अभी हमने अदा किए हैं, 2 लाख की किस्तें अदा हुई हैं, 2 लाख की किस्तें अदा नहीं हुई हैं। तो अब इस गाड़ी पर खुम्स है या खुम्स नहीं है? कहते हैं अगर इस्तेमाल कर लिया तो खुम्स नहीं है। गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल में ले रहे हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो उस पर खुम्स नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ किस्तों पे ख़रीदी कि जिसका इस्तेमाल अभी तक आपने नहीं किया और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको उतनी मकदार में खुम्स देना वाजिब हो जाएगा जितनी मकदार में उसकी किस्तें अदा कर चुके हैं आप। जितनी मकदार में किस्तें दे चुके हैं उतनी मकदार में आपको खुम्स अदा करना होगा। चूँकि जिसकी किस्तें अभी नहीं भरी हैं वो तो आपके ऊपर जो है लोड है, आपके ऊपर कर्ज़ है, गोया अभी आपको अदा करना है, तो उसका खुम्स आपके ऊपर नहीं है। सवाल है कि तुल्लाब को जो शहरिया मिलता है, जो रातिब मिलता है, उसके ऊपर खुम्स है। तो यहाँ आगा ने लिखा, सीसानी साहब ने, कि वो उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, वो पैसा जो उनको दिया जा रहा है वो उनकी मिल्कियत हो गई है। अगर सालाना अखराजात के बाद वो पैसा उनके पास बच जाता है तो उसका खुम्स इनको अदा करना होगा। गाड़ी, मोबाइल साल के अखराजात में शुमार होते हैं? जी, अगर गाड़ी, मोबाइल या इस तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत में शामिल है, तो बेशक ये अखराजात में शुमार होंगे। बारगाह खुदावंद में दुआ करते हैं, परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।